Moving on, viewers, Bankim Chandra Chatterjee's epic poetry Vande Mataram is once again being politicized by fringe groups as the 3-week-long winter session of the parliament begins tomorrow. The discussion on the national song is also on the table. The NDA government wants to begin the winter session with a full-day discussion on Vande Mataram as the country commemorates 150 years of the national song. And the government also wants to discuss the full recitation of the national song after Prime Minister Narendra Modi said that removal of significant verses from the song in 1937 was a precursor to India's partition. वंदे मातरम से जुड़ा एक और विषय है जिसकी चर्चा करना उतना ही आवश्यक है। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। On the other hand, viewers, the opposition wants to discuss voter list revision exercise being carried out by the Election Commission in 12 states and union territories. And opposition is also peeved at the fact that opposition MPs have been informed by the Rajya Sabha Secretariat not to use Vande Mataram and Jai Hind in Parliament like slogans, so to maintain the dignity of the song. भाई पहले तो राज्यसभा की बुलेटिन में वंदे मातरम और जय हिंद को ना बोलने जाने की हिदायत दी जाती है। अब वो तैयार है चर्चा के लिए। क्या चर्चा करिएगा आप? आपने आजादी के आंदोलन में अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून नहीं कटाया, इसलिए आपको वंदे मातरम और जय हिंद का महत्व ही नहीं पता। आपको पता ही नहीं है कि जय हिंद बोलते हुए हमारे क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूल गए। जय हिंद को सबसे लोकप्रिय सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद के बिना अपने किसी अभिवादन का अंत नहीं करते थे। पंडित नेहरू, जय हिंद हमारी सशस्त्र सेना का, हमारे अर्धसैनिक बलों का उद्घोष है, उनका अभिवादन है। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उसको पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाया। वंदे मातरम हिंदुस्तान को मां का दर्जा देता है, भारत माता को वंदन करता है, उनका नमन करता है। उस वंदे मातरम से आपको दिक्कत है जो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत घोषित हुआ 1950 में, जो स्वदेशी आंदोलन का उद्घोष बना, जिस पर तमाम महानायकों ने जिसका उपयोग किया। तो आप इधर उधर की बातें मत करिए। आपको ना इतिहास पे गर्व है, ना भविष्य की कोई योजना है। आप वोटर मैनिपुलेशन से चोरी करके सरकार में हैं और यही एक सच है। And viewers, amidst all of this, Jamiat Ulema Hind Chief Maulana Mahmood Madani has added fuel to the fire by saying that only dead community would be forced to recite Vande Mataram without resistance. खुदा की जो खिदमत यहाँ रहकर अंजाम दे सकता हूँ वो मदीना मुनव्वरा में नहीं हो सकती। इसी किश्त खून के दौरान बस्ती हजरत निज़ामुद्दीन औलिया में हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाए तो हालात से सख्त मुतासिर थे। चेहरे मुबारक से गैज़ व गज़ब के आसार आया थे। आपने भर्राई हुई आवाज़ में फरमाया, मैंने तो हिंदुस्तान में मरने का फ़ैसला कर लिया है। जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुक़द्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मज़हब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे जिम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आज़ारी की परवाह करते हैं। परवाह क्या करेंगे?
ये तो उस कम्युनिटी की दुश्मनी में करते हैं। ये तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पे ताने, तोहमतें और नाहक इल्जाम आयद किए जाते हैं। ये वाज़ेह होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुक़द्दस दीनी फरीज़ा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, फ़र्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज़्ज़त व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहाँ जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है, वो भी जुल्म फसाद के ख़ात्मे और इंसानियत की बका के लिए है। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूँ, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। Viewers, the Vishwa Hindu Parishad and BJP have sharply responded to Madani's distasteful comments. Here are the reactions. मैं मुस्लिम समाज से भी कहूंगा कि उनको तय करना चाहिए कि क्या ये भड़काऊ नेतृत्व तो आपको स्वीकार है क्या? ये जो बोल के निकल जाते हैं पतली गली से, सिक्योरिटी कवर में रहते हैं और इस्लामिक यूथ को मरने के लिए छोड़ देते हैं, आरडीएक्स बांधो और फट जाओ, दूसरों को फाड़ दो। और इस तरह का बयान एक सभ्य समाज के अंदर और एक कानून संविधान मानने वाला जो देश है उसके अंदर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी जी, जिन्होंने आज भोपाल में एक बहुत बड़े बैठक में जिस प्रकार से भाषण दिया है, वह न केवल भड़काऊ है अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। उनका कहना कि जिहाद होना चाहिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, मुझे लगता है यह बहुत ही अनुचित शब्द है, बहुत ही अनुचित वाक्य है। और जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से लोगों ने भारतवर्ष में ही नहीं, भारतवर्ष के बाहर भी आतंक फैलाया जिहाद के नाम पे, वह हमने देखा है। तो स्वाभाविक रूप से यह कहना कि भारत में जिहाद होगा एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ एक वचन है। दूसरा जो मौलाना महमूद मदनी ने कहा वह था कि सरकार के दबाव में, भारत सरकार की दबाव में भारत की अदालतें काम करती है और सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारे केसेस को एडमिट कैसे करती है? सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक पे सुनवाई कैसी करती है? सुप्रीम कोर्ट मंदिर मस्जिद वाले विषय पर सुनवाई कैसे करती है? इन विषयों पर बोलते हुए मदनी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा, मैं भी एक साधारण नागरिक हूं, आप भी नागरिक हैं, कि यदि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई साधारण नागरिक भी इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी सुनवाई कर सकता है, क्योंकि आगे चलकर अगर इतने बड़े नेता, एक कौम के इतने बड़े नेता इस प्रकार की बात कह के लोगों को बरगलाने की कोशिश करें, सुप्रीम कोर्ट के विरोध लोगों को भड़काए, तो स्वाभाविक रूप से इट डिमीन्स द स्टेचर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। I firmly believe that the Supreme Court should take a cognizance of what Mr. Madani has said today. Viewers, Vande Mataram energized the entire nation against British till conservative Muslim leaders started objecting to its verses. Written in 1870 by Bankim Chandra Chattopadhyay, it was first sung by Rabindranath Tagore at the 1896 Indian National Congress session, and in 1905 during the Swadeshi movement. Between 1906 and 1910, the British regime repeatedly banned this particular song, which is now marking 150th anniversary.